तो यूपी के 16 लाख कर्मचारियों को राहत भरी एक खबर मिली है, जहां पर शासन ने वित्तीय वर्ष के अंतिम महीने मार्च का वेतन कर्मचारियों को समय से अप्रैल में मिल जाए, इसके लिए सभी विभागों को दिशा निर्देश जारी कर दिया है। वित्त विभाग ने इस आशय का शासनादेश शनिवार को जारी किया, जिसमें लिखा गया है कि बजट आवंटन की प्रत्याशा में मार्च के वेतन का भुगतान अप्रैल में सुनिश्चित किया जाए। शासनादेश में लिखा गया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय व्यय अनुदान की मांगे विधानमंडल द्वारा पारित हो चुकी है। समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव तथा सचिवालय के समस्त अनुभागों को वित्तीय वर्ष 2024-25 की वित्तीय स्वीकृतियां जारी किए जाने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। बजट आवंटन की प्रत्याशा में राज्य कर्मचारियों, बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालयों तथा चिकित्सा विश्वविद्यालयों व समस्त संस्थानों के नियमित शिक्षण एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों को मार्च के महीने के वेतन का भुगतान अप्रैल में किया जाना सुनिश्चित किया जाए। तो एक और बीजेपी और सपा के बीच घमासान है, तो वहीं जाने माने हाईकोर्ट के वकील महमूद प्राचा ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई है। निर्दलीय उम्मीदवार महमूद प्राचा ने रामपुर बॉम्बे हाईकोर्ट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा कि लोकसभा चुनाव ईवीएम मशीन के बजाय बैलेट पेपर से करवाए जाए। मेरी कोशिश संविधान को बचाने की है, क्योंकि ईवीएम मशीन चुनाव कराने के लिए सुरक्षित माध्यम नहीं है। उन्होंने कहा कि संविधान में ये कहीं नहीं कहा गया है कि चुनाव ईवीएम से ही कराए जा सकते हैं। उन्होंने आशंका जताई है कि संविधान बचाने की इस लड़ाई में उनकी जान को भी खतरा है। उन्होंने अपना रुख साफ करते हुए कहा कि अगर सपा और बसपा के पास बेहतर उम्मीदवार ना हो तो वो शामिल हो सकते हैं। तो वहीं सहारनपुर पुलिस के द्वारा लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर पुलिस के द्वारा सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही थी। तभी पुलिस को कुछ इनपुट मिले, जिनके आधार पर पुलिस ने 4 अभियुक्तों की गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिनके कब्जे से 2 देसी पिस्टल, 4 तमंचे और भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए गए। एसएसपी सहारनपुर डॉक्टर विपिन ताड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही थी। तभी पुलिस को कुछ संदिग्ध युवकों की जानकारी मिली, जो कि अलग अलग राज्यों से अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त कर रहे थे। पुलिस के द्वारा मुखबिर और सर्विलांस की मदद से 4 युवकों को गिरफ्तार किया गया। इनमें एक युवक उत्तराखंड का भी है और बाकी 3 युवक सहारनपुर के हैं, जो कि अवैध असलहे खरीदने व बेचने का काम करते थे। ये युवक काफी समय से अपराधियों के संपर्क में भी थे और कई अपराधियों के साथ मीडिया पर इनकी फोटो भी है। ये युवक केवल असलाहों की खरीद फरोख्त करते थे। अभी तक ये स्वयं किसी घटना में लिप्त नहीं थे, लेकिन जो हमने सोशल मीडिया के जरिए और इनके फ़ोन में जो हमने पूछताछ के दौरान कई फ़ोटो देखे, जिसमें कि ये कई जघन्य अपराधियों के साथ इनके फ़ोटो थे और इनका काम एक तरीके से शस्त्रों का स्मगलिंग करने का काम था। और इसीलिए पुलिस ने इसमें आर्म्स एक्ट की उन्हीं धाराओं का समावेश किया है, जिसमें कि शस्त्र स्मगलिंग के ये दोषी हैं। और इसमें जो इनके कई विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप भी हमारी जानकारी में आए हैं, जिस पर कि युवाओं द्वारा अपराध कारित करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाते हैं या एक दूसरे पर प्रभाव जमाने के लिए ऐसे ग्रुप्स होते हैं और उन पर ये फ़ोटो डालते हैं और फ़ोटो डालने के 1-2 घंटे बाद ही उसको डिलीट भी कर देते हैं। लेकिन जो इनके सर्विलेंस के जरिए हमको कई लोगों का और जानकारी मिली है, जिन्होंने इनसे खरीद फरोख्त की है, उन पर पुलिस कार्य कर रही है और शीघ्र ही उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। रामपुर लोकसभा क्षेत्र में स्वार विधानसभा की मसवासी नगर पंचायत में बूथ अध्यक्ष एवं पन्ना प्रमुखों का सम्मेलन आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य रहे। उन्होंने समस्त बूथ अध्यक्षकों एवं पन्ना प्रमुखों को संबोधित करते हुए कहा कि सभी कार्यकर्ता बीजेपी की रीढ़ की हड्डी हैं और सभी पर बड़ी जिम्मेदारी है। हमारा सबसे मजबूत कार्यकर्ता बूथ का अध्यक्ष होता है, जिनके ऊपर अपना बूथ जीतने की जिम्मेदारी होती है। 400+ के लक्ष्य को हम पूरा कर रहे हैं। सम्मेलन में स्वार विधानसभा के समस्त सम्मानित बूथ अध्यक्ष, बूथ समिति के पदाधिकारी, पन्ना प्रमुखों, सेक्टर संयोजकों, सेक्टर प्रभारी के साथ साथ चुनाव प्रभारी भी मौजूद थे। तो खबर बुलंदशहर से है, जहां लोकसभा चुनाव से पहले बुलंदशहर में हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। साथ ही पुलिस ने हथियारों का सौदागर मुंशी को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में बने अधमने तमंचे और हथियार बनाने के उपकरण भी बरामद किए। जानकारी के मुताबिक अकबरपुर झोझा रोड पर आम के बाग में अवैध शस्त्र की फैक्ट्री चलाई जा रही थी, जिसका पुलिस ने भंडाफोड़ किया। मुखबिर की सूचना पर गुलावठी पुलिस ने दबिश दी थी और इस दौरान पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस की आगे की कार्रवाई भी जारी है।